नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर बिहार से, जहां पर आरजेडी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। इस्तीफा दे सकते हैं जगदानंद सिंह, ये बड़ी खबर इस वक्त। अपने बेटे की राह पर जगदानंद सिंह इस वक्त आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अपने पद को छोड़ सकते हैं। लालू प्रसाद से मिलकर वो अपना इस्तीफा देंगे। जो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, आज शाम दिल्ली के लिए जगदानंद सिंह रवाना होने वाले हैं। लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली में हैं। कल दोपहर लालू से मुलाकात उनकी होगी। जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं, अपने इस्तीफे के बाद सुधाकर सिंह ने कहा था कि यथास्थितिवाद उन्हें स्वीकार नहीं है और इसीलिए उनकी तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही है। जो कुछ लोगों को फिट नहीं बैठ रहा था, लिहाजा उन्होंने लोगों को, ऐसे तमाम लोगों को अलविदा कह दिया, इस्तीफा पद से दे दिया। इस्तीफे पर जगदानंद सिंह की तरफ से कहा गया कि सत्य के लिए आवाज उठानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। लेकिन सवाल यही कि अब ये त्याग जगदानंद सिंह करने वाले हैं। और हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अमित, पहले सुधाकर सिंह और अब जगदानंद सिंह अगर इस्तीफा देते हैं, जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि त्याग वाली राजनीति से सीधे तौर पर दबाव सरकार के ऊपर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो बयान उनके सामने आया है, उनके पिता हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पे अपने बयान में कहा, अपने बेटे के इस फैसले का समर्थन किया कि लक्ष्य बड़ा हो और परित्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो त्याग क्या जगदानंद सिंह भी करने जा रहे हैं, इस बात के अंदर खाने से जो चर्चा है, जो जानकारी मिली है आरजेडी सूत्रों से, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जगदानंद सिंह भी अपने पद से प्रत्याग करने को तैयार हैं। और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेंगे, चूँकि आज शाम जगदानंद सिंह जो है वो राजधानी पटना से दिल्ली के लिए, देश की जो राजधानी है वहाँ के लिए रवाना होंगे और कल दोपहर बाद उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होगी। और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि जगदानंद सिंह जो है वो अपने पद से प्रत्याग कर सकते हैं और इसको लेकर के उन्होंने मन भी बना लिया है। हालांकि जब उनसे मैंने बात किया है फ़ोन पे, तो उन्होंने फिलहाल इस मसले पर कुछ भी खुल करके बोलने से इनकार उन्होंने किया और कहा कि देखिए, अभी इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तो जाहिर सी बात है कि आप अमित, अगर ये खबर सही है तो क्या अब ये सवाल नहीं उठेगा कि जिस दबाव में सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया गया, वो बात जगदानंद सिंह को भी नागवार गुजर रही है, वो बात जगदानंद सिंह को भी कहीं ना कहीं आहत कर रही थी और यही वजह है कि जगदानंद सिंह अब इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हो रहे हैं? देखिए, विवाद सबसे बड़ी बात है कि जगदानंद सिंह को, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं उन्हें पढ़ता हूं, तो उसके मुताबिक जगदानंद सिंह जो है कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ वो समझौता नहीं किए हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी उनकी जो राजनीतिक जो उनकी इतिहास रही है, वो बिहार सरकार में मंत्री थे, तब भी उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोलने का काम किया था। जिस तरह से आज सुधाकर सिंह ने जो निर्णय लिया, जो उन्होंने मुखर होकर के अपनी बातों को रखा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये वही जगदानंद सिंह है जो अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किए थे। तो समझ सकती हैं कि वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते और कहीं ना कहीं सिद्धांत की अब बात आई है सामने, सिद्धांत को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई की शुरुआत बेटे ने की। अब पिता जो है वो भी मोर्चा संभालने को तैयार है। सिद्धांत बिल्कुल, लेकिन सुधाकर सिंह का इस्तीफा स्वीकार करना आसान था, उसे जस्टिफाई करना आसान था, लेकिन जगदानंद सिंह का इस्तीफा इतना आसान और सहज नहीं होगा। इसे आरजेडी अपनी साख से जोड़कर देखती है, क्योंकि जगदानंद सिंह का तजुर्बा, उनका जितना पार्टी के अंदर अध्यक्ष के तौर पर सीधे तौर पर रहा है स्थान, उस तजुर्बे के अनुरूप जगदानंद सिंह का इस्तीफा इतना सहज और आसान नहीं होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि जगदानंद सिंह ने पिछले अगर 3 साल के उनका कार्यकाल देखिएगा, जब बिहार में 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे, 20 में जो है विधानसभा के चुनाव हुए, तो इस दोनों ही चुनाव में जगदानंद सिंह जो है वो लगातार अपने पार्टी को मजबूत उन्होंने किया। अनुशासन लाने के साथ साथ जो पार्टी की जो कार्यशैली रही उसमें उन्होंने बदलाव किया और उसका
फायदा जो है भले ही लोकसभा चुनाव में आरजेडी को नहीं मिला, आरजेडी 0 पे ही आउट हो गई, लेकिन विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में चाहे कैंडिडेट का चयन हो या जो कार्यशैली रही, जिस तरह से चुनाव में प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से रणनीति बनी, उसमें जगदानंद सिंह का भी कहीं न कहीं उसमें सहयोग रहा था और उस कारण से पार्टी मजबूत के साथ आगे उभर कर आई। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जिसका दम आज तेजस्वी यादव भरते हैं, उस तौर पे सामने उभर कर आई। और ऐसे में जब अब आगामी 2024 और 25 में फिर से चुनाव होने हैं और अगर जगदानंद सिंह चूंकि अब हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो जाहिर सा बात है कि इनके अनुभव का लाभ आगे भी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा। लेकिन अगर जगदानंद सिंह, जैसी की चर्चा है, सोर्सेज ने जो जानकारी दी है, अगर ये अपने पद से परित्याग कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को लेकर के प्रदेश में बेहतर तरीके से समन्वय बैठाते हुए अनुशासनिक तरीके से आगे लेकर के चलना पार्टी के लिए एक चुनौती होगी और वो प्रभार किसे आगे मिलेगा, ये पार्टी भी सही से चले और सरकार सही से चले, ये सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी अब किसके कंधे पर होगी, लालू प्रसाद या नीतीश कुमार, ये देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए आपका।